अभी हाईवे पर आते ही टोल लगना शुरू हो गया और शाम को हम लोग पुणे क्रॉस किए थे। पुणे से लेकर यहाँ अमरावती तक एक भी टोल नहीं लगा। महाराष्ट्र में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हाईवेज़ हैं उन पे कार्स का कोई टोल लगता नहीं है, बट ये NHAI का है, यहाँ तो लगेगा। तो अभी यहाँ पर BP के पंप पे हम लोग रुके हैं डीजल लेने के लिए, अमरावती से 104 किलोमीटर आगे। और नागपुर अब नज़दीक ही है, ज़्यादा नहीं होगा, 50 किलोमीटर्स होगा। और MP में चूँकि डीजल महंगा है तो यहीं डीजल लेंगे और फिर MP में नहीं भरवाएंगे। लास्ट डीजल हमने भरवाया था गोवा में, गोवा से निकलते समय, और करीब 1150 किलोमीटर के बाद यहाँ भरवा रहे हैं। अभी हम लोग नागपुर से करीब 50 किलोमीटर्स आगे होंगे जबलपुर की तरफ। और यहाँ एक BP का ये पेट्रोल पंप है और उसके बगल में ये जो पीछे दिख रहा है एक फूड प्लाज़ा है। अच्छा लगा तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और गाड़ी अपनी यहाँ पार्क है। और बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले एरिया है उधर की तरफ। और बाकी हम लोग यहाँ पर सैंडविच ऑर्डर किए थे और सैंडविच ठीक ही था, नॉर्मल था, कुछ खास नहीं। बट इन सब जगहों की खासियत ये रहती है कि टॉयलेट वगैरह आपको क्लीन मिल जाता है और बाकी बच्चों को खेलने के लिए जगह भी मिल जाती है इधर, तो बच्चे भी खुश। अब फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से जबलपुर जाना है और हमें वहाँ नाइट स्टे करना है। और जबलपुर में क्या है कि जबलपुर से पहले सिवनी और सिवनी से करीब 40-50 किलोमीटर पहले रोड क्लोज्ड है। वहाँ 4 लेन का काम चल रहा है पेज टाइगर रिजर्व में, तो हम लोग शायद कुरई घाटी होके जाएंगे। जब लास्ट मुझे जो पता था, अभी तो 10-15 दिन पहले तक तो क्लोज ही था और ऐसा है अप्रैल या मई से ही क्लोज है। अभी रहेगा वो कुछ महीने और क्लोज। तो जबलपुर यहाँ से है तो ऐसे 247 या 46 किलोमीटर, बट क्योंकि कुरई घाटी होके जाना है हमें और तो ये 60 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर और चलना है। तो अभी अप्रॉक्स 3:30 हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं रात को 9 से 10 के बीच जबलपुर पहुँच के रुक जाए। कल से चल रहे हैं ना, तो आज रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल सुबह फिर आगे निकलेंगे पटना के लिए। तो अभी हम लोग पेज टाइगर रिजर्व से क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा सीनिक रूट है, मतलब पहले ये 2 लेन हाईवे हुआ करता था तो लोग इसकी बहुत बड़ाई करते थे। सिर्फ सुना था मैंने और नेट पर बहुत सारे ब्लॉग्स में पढ़ा था इस रोड के बारे में। आज पहली बार हम लोग आ रहे हैं इस रोड पर, नागपुर टू जबलपुर।
तो ये हम लोग पहुंच गए ख्वासा के पास, और जैसा एक्सपेक्टेड था रोड यहाँ क्लोज्ड है। ये मुझे पहले से आइडिया था। तो अब राइट डाइवर्जन ले करके हम लोग ये तिरोड़ी तुमसार होते हुए जाएंगे। तो तिरोड़ी यहाँ से 38 किलोमीटर दिखा रहा है, शायद जंगल वाला ही रास्ता है ये। तो अब ये 60 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ेगा और टाइम तो लगेगा इसमें। अभी हम लोग डाइवर्टेड रोड पे हैं, और ये रोड पेंच टाइगर रिजर्व से होके जाता है और बड़ा ही सीनिक रूट है। बीच में एक दो छोटी छोटी नदियाँ भी क्रॉस कर रही हैं, तो कुछ लोग रुक करके फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं, बट अपने पास टाइम का थोड़ा लोचा है। पहले जो NH7 हुआ करता था, जो अब 4 लेन बन गया नागपुर से जबलपुर, वो भी ऐसा ही हुआ करता था कुछ कुछ। हाँ, एक बात है कि इस रोड पर आपको कहीं पे कोई ढाबा या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, या पेट्रोल पंप भी नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व वाला एरिया है। तो गाड़ी में तेल ले के चले और पेट भर के चले। अभी तक हम लोग सिवनी नहीं पहुंचे हैं। बीच में ये तिरोड़ी के आगे कटघरा करके था, या कटेघरा। तो अब हम लोग हैं सिवनी और जबलपुर के बीच में। सिवनी आने में बहुत टाइम लग गया नागपुर से। बीच में जो रास्ता हम लोगों को डाइवर्ट करके आना पड़ा, तिरोड़ी तक तो फिर भी जंगल वाला जो रास्ता था ठीक था। तिरोड़ी के बाद से फिर जो स्टेट हाईवे मिला हमें 54, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बीच में 2-3 घाट भी थे और वो काफ़ी टूटा हुआ सड़क था, तो उसको कवर करने में 55 किलोमीटर आई थिंक 1.5 घंटे लग गए। तो उसके कारण बहुत थकान भी हो गई है। तो अब हम लोग जबलपुर टारगेट रखे हैं 9:30 to 10 PM तक पहुंचने का, और डिनर करके वहीं सो जाएंगे, और फिर कल सुबह फिर वहां से निकलेंगे। तो अभी हम लोग हैं जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर पहले डिनर के लिए रुके हैं। 9 बज गए हैं। तो क्या क्या ऑर्डर किया था? दाल फ्राई और गोभी और रोटी। बाबू, खाना क्यों नहीं खाया आज? क्या हो गया? कुछ नहीं बोलना है। तो हम लोगों का डिनर हो गया, और अब हम लोग जबलपुर निकल रहे हैं, और जबलपुर जाते ही होटल में जाके सो जाना है। गुड मॉर्निंग। हम लोग जबलपुर से अब सुबह में निकल रहे हैं। सुबह के करीब 7 बजे हैं, और नाइट स्टे हमारा यहीं पर था। प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो अब जो है पटना यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स है, और अराइवल टाइम दिखा रहा है अराउंड 9:30 PM। सनराइज हो रहा है, और बाकी सामने का नज़ारा देखिए। बादल है कुछ अजीब तरह के शेप में, जैसे लाइन शेप में। खेतों के ऊपर एकदम हल्की हल्की धुंध है। हालांकि हाईवे भी तो एकदम क्लीन है, क्लियर है। पे और भी ज़्यादा कोहरा है।
तो ब्रेकफास्ट के लिए फाइनली हम लोगों ने एक ढाबा ढूंढ लिया, अगेन गूगल बाबा की हेल्प से। ठीक ठाक रिव्यू दिखा, कन्हैया ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। ये सिहोरा बाईपास के आगे है थोड़ा, दैट मीन्स जबलपुर और कटनी के बीच में। और यहाँ कुछ सुबह में ज़्यादा नहीं, आलू पराठा और पनीर पराठा अवेलेबल है और चाय, तो वही ऑर्डर किया है। तो पराठा खा के चला जाएगा। क्या हुआ, चॉकलेट मिला? तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट नॉर्मली था, कुछ खास नहीं था, लेकिन अब हो रहा है 8:10। अब यहाँ से कटनी, मैहर, रीवा, हनुमाना तक 4 लेन है। अब कहीं नहीं रुकना है और उधर देखा जाएगा, कहीं आगे चाय वाय पीने का मूड हुआ तो रुका जाएगा, नहीं तो अब चलते जाना है। हाईवे बहुत स्मूथ है, इस पर ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है और टाइम भी कम लगेगा रीवा हनुमाना तक। उसके बाद टाइम लगेगा मिर्ज़ापुर जाने में थोड़ा। तो यहाँ से कटनी अभी 41 किलोमीटर है और हम चल रहे हैं अब। एमपी में तो बहुत सारे घाट हैं और ये एरिया जो है फॉरेस्ट रिजर्व से भरा पड़ा हुआ है। जबलपुर जो है, इसके आसपास पेंच है। इधर लेफ़्ट साइड में हमारे मार्बल माइंस है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। और आगे रीवा के पास बांधवगढ़ भी आता है, मैहर के पास बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर खजुराहो की तरफ पन्ना है। तो इतने सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, एमपी में बहार है और इंसान कम है। हम लोग अब कटनी बाईपास पर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 लेन नहीं हुआ है। हम लोग जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डर है कि कहीं फॉग में ना फंस जाए। अब ये हम लोग कटनी से करीब 10 किलोमीटर्स आगे होंगे और सामने का पहाड़ साफ साफ नहीं दिख रहा है। और सामने एकदम कितना ऊंचा पहाड़ है, सो गई एमपी, लेकिन गजब है भाई। आ गए। और ये देखिए कौन आ गया है को ड्राइवर सीट पर, मिस्टर बाबू। अब भाई खलासी गाड़ी धोएगा, शीशा साफ करेगा, नहीं करेगा? सब करेगा। ये जमूरा है। अभी रविराज गए हैं पानी का बोतल लेने और फोफी लेने। फोफी इनका फेवरेट स्नैक्स है और इनको कहीं भी दिख जाए ये ज़रूर फोफी लेते हैं। तो हम लोग बाईपास छोड़ करके रीवा सिटी के अंदर आ गए हैं। रीवा के अंदर हम लोग आए हैं समोसा लेने के लिए। यहाँ का समोसे का टेस्ट हम लोगों को बहुत पसंद है, कई बार खा चुके हैं। तो बेनाम स्वीट्स लाजवाब समोसा, रीवा में बहुत फेमस दुकान है, छोटी सी शॉप है। तो यहाँ से हम लोग समोसा लिए हैं। कहाँ गया जी समोसा? इधर है और यही रास्ते में खाएंगे हम लोग। मांगो। दीदी समोसा नहीं दे रही है ना? हाँ, सारा छुपा के रखो, ऑलरेडी 2 खा चुका है ये, सारा खा जाएगा। बाबू अभी अभी बस बस, जब रुकेंगे ना तब खाना तुम, और खाना। तो हम लोग अभी रीवा क्रॉस कर चुके हैं, समोसा तो ले ही लिया है और अब जो है हनुमाना की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड इधर जो है वो ठीक ही है, मतलब क्योंकि ये रीवा से लेकर हनुमाना तक वाला रूट 2016 या 17 में 4 लेन कंप्लीट हो गया था। तो 3-4 साल हो गए हैं, रोड पे पैचवर्क काफ़ी दिख रहा है। बाकी हनुमाना के बाद का रूट जो है मिर्ज़ापुर तक
कंस्ट्रक्शन में है और उस पर 4 लेनिंग का काम चल रहा है। उस रोड की भी अपनी कहानी है। रोड बहुत ख़राब हुआ करती थी, फिर ये यूपी में गवर्नमेंट चेंज हुई 2017 में, तो 18 या 19 में वो रोड जाके रिपेयर हुई और रिपेयर होने के कुछ महीने के बाद 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो वो फिर से ख़राब हो गई। तो अभी हम लोग रुके हैं हनुमाना में। ये मिडवे ट्रीट एमपी टूरिज़्म के होटल है। हाईवे पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको। और बाबू को खेलने कूदने की जगह मिल गई है। और हम लोग जो रीवा से समोसा लेकर आए थे वही खाएंगे और यहाँ चाय पी लेंगे, क्योंकि यहाँ से जर्नी जो है अब ख़तरनाक वाली शुरू होगी। यहाँ से मिर्ज़ापुर जो है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है और रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सफ़र करने में मज़ा आ रहा है। मतलब गोवा से एक दिन में जो जबलपुर आ गए 1.5 दिन में, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा। अब जबलपुर से पटना तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो फाइनली अब हम लोग एमपी से बाहर निकल रहे हैं और एमपी से बाहर निकलते ही देखिए यूपी में इंटर करते ही रोड का भी सत्यानाश हो जाता है। तो ये रोड ऐसा ही मिलेगा अब हमें मिर्ज़ापुर तक। ये हम लोग अब फिर से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। लालगंज क्रॉस कर चुके हैं और मिर्ज़ापुर आने वाला है। मिर्ज़ापुर हार्डली यहाँ से 10 किलोमीटर्स होगा। तो हम लोग मिर्ज़ापुर पहुँच गए हैं और अभी हो रहा है दोपहर के 2:20। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कालीन भैया का फैक्ट्री इधर ही है कहीं। ये हम लोग अब शास्त्री पुल क्रॉस कर रहे हैं और नीचे गंगा मैया बह रही हैं। एक ही समोसा है अब। हाँ। बाबू कितना समोसा खाया? बाबू एक खाया। नहीं, इससे पहले भी कितना खा चुका है। हाँ। तो समोसे के बिना मेरा दिमाग नहीं चलता है। बनारस टोल प्लाजा पे भयानक ट्रैफिक जाम है और इसके लिए हम लोग हाईवे से नीचे उतर के करीब 1.5 किलोमीटर पहले से चल के आए टोल प्लाजा के पास तक। तो अभी हम लोग मुगल सराय या दीन दयाल उपाध्याय, पता नहीं जो नाम लिया जाए, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो आज उतनी थकान नहीं हुई है क्योंकि वो रोड लगभग ठीक ही था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात के 10 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे। तो फाइनली यूपी में हम लोग डीजल भरवा रहे हैं और करीब 950 किलोमीटर से या 970 अराउंड चली। अभी MID देखना पड़ेगा गाड़ी, और एवरेज जो है वो 21.5 का है। गंदा कर लिया पूरा, पैर गंदा किया। तो यहाँ कीचड़ था क्या? हाँ, वहाँ कीचड़ है ना। और फिर से भाग रहा है, देखो नंबर प्लेट एकदम ढीला हो गया है। इसको भी जाके बनवाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में ही कहीं गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ। अभी हम लोग यूपी बिहार बॉर्डर पे हैं और यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है, अक्सर रहता भी है। तो ये बॉर्डर पे पीपा पुल बना रखा है। मेन पुल अभी टूटा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए रॉन्ग साइड से हम लोग जा रहे हैं। बिहार में घुसने का रास्ता ही उल्टा है।
सीधे रास्ते से आप बिहार में इंटर भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग बिहार में हैं और शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और 10 किलोमीटर के बाद वो टर्न आ जाएगा लेफ़्ट वाला, जिससे हम लोग आरा जाएंगे, आरा होते हुए पटना। और थोड़ा जानबूझकर रुकने का एक कारण भी है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा अंधेरा हो जाए तो मोहनिया से जो आरा वाली रोड है इस पे बीच बीच में बहुत सारे गांव और छोटे छोटे कस्बे आते हैं, तो बहुत एक्टिव रहता है ये मार्केट एरिया 6 साढ़े 6 तक। और ये आ गया हमारी गोवा ट्रिप का लास्ट टोल प्लाज़ा। इस ट्रिप में बहुत टोल कटा है, लेकिन महाराष्ट्र साइड में थोड़ा सा टोल बचा है। खैर जो भी हो, अब इसके बाद यहाँ से लेके पटना तक अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स कोई टोल नहीं लगेगा। तो हम लोग मोहनिया से अब टर्न ले रहे हैं पटना के लिए, और ये रोड अब सीधे कनेक्ट करेगी आरा को। तो हम लोग पहुंच गए हैं मलियाबाग, और ये चौराहा है, यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है शाम के टाइम। अभी रात का फ़ायदा है कि यहाँ रोड खुला हुआ है, इजीली निकल जा रहे हैं। तो आरा क्रॉस हो गया है, और चूँकि 8:15 हो रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं डिनर करके ही हम लोग जाएं पटना। तो डिनर करने के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं। ये एक नया कोई रिज़ॉर्ट खुला है, ये है ब्लू हेवन रिज़ॉर्ट। ये आरा से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर होगा, रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में है। तो हम लोगों का डिनर हो गया, और डिनर में हम लोगों ने क्या ऑर्डर किए थे, मिक्स वेज और एग करी। खाना ठीक ठाक ही था, बट सर्विस जो है उतनी सही नहीं है, वॉशरूम में पानी तक नहीं आ रहा था। एनीवे, अब हम लोग पटना की तरफ जा रहे हैं, और पटना यहाँ से हार्डली 40 किलोमीटर्स होगा, और आरा से पटना 4 लेन का काम चल रहा है, तो ये रोड बहुत डिस्टर्ब है। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा बना हुआ पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर जगह अभी ये बन ही रहा है। तो फाइनली हम लोग पटना पहुँच गए। अकॉर्डिंग टू MID हम लोग करीब 4,665 किलोमीटर की ये ट्रिप रही हमारी, पटना टू गोवा, देन अगेन गोवा टू पटना। तो गाइस हम लोग पटना पहुंच गए हैं, और ये जर्नी हमारी करीब 2250 किलोमीटर्स की रही। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और आपके जो भी सजेशंस हो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय टू एवरीवन।